I hope you all are doing very well. The topic of our today's lecture is what is an attitude and what are the components of attitude and how attitude is formed. So let's start. So जो वर्ड है एटीट्यूड, ये हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर सुनते रहते हैं और हम खुद भी जो है वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। यार उस लड़की के अंदर इतना एटीट्यूड है, यार वो देखो बात कैसे कर रही है, उसमें एटीट्यूड देखो कितना आ गया है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सो एटीट्यूड इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप, इशू और कॉन्सेप्ट। एटीट्यूड क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन, ग्रुप या किसी भी इशू और कॉन्सेप्ट या किसी भी कल्चर के अबाउट आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव इवैल्यूएशन होना। इवैल्यूएशन की जगह हम यहाँ वर्ड असेस भी यूज़ कर सकते हैं, जजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एटीट्यूड क्या है कि किसी भी पर्सन के अबाउट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव जजमेंट या पॉजिटिव और नेगेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन, इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। जैसे कि आप कहते हो कि यार ये फ्लावर कितना अच्छा है, इस गांव के या इस शहर के लोग कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से जो है वो बात करते हैं, मेहमान नवाज हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका उन लोगों के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस ग्रुप के लिए आपकी पॉजिटिव इवैल्यूएशन है। इसी तरह हमारी जो है वो लोगों के लिए, चीज़ों के लिए नेगेटिव इवैल्यूएशन भी होती है, नेगेटिव जजमेंट भी होती है, नेगेटिव असेस भी कर रहे होते हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि यार कल हम जिनके घर गए थे ना, वहाँ के लोग मतलब सीधे मुँह, मतलब उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं वहाँ पे बैठी तो वो लोग मुझे इग्नोर किए जा रहे थे, मुझसे जो है वो कोई बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या है आपकी उन लोगों के लिए नेगेटिव इवैल्यूएशन हुई। ठीक है, अब हम आते हैं कि एटीट्यूड के जो है वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कितने कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड का मतलब यहाँ ये है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि आपका जो माइंड है उसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। इसी तरह पर्सनैलिटी के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, कंपोनेंट्स को हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड के आपके पास जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, सेकंड होता है बिहेवियरल कंपोनेंट और थर्ड होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। इन 3 कंपोनेंट्स को जो है वो हम कलेक्टिवली ABC मॉडल ऑफ एन एटीट्यूड भी कहते हैं, जो कि एल्बर्ट एलिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब हम इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 डिफ़ाइन करते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले आता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है कि एक इंडिविजुअल का पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट के अबाउट जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको हम कहते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। जैसा अगर किसी इंडिविजुअल को फ्लावर बहुत पसंद है, ठीक है, तो मीन्स उसका उस फ्लावर के लिए एक फीलिंग है, उसकी उस फ्लावर के लिए पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव इमोशन है। इसी तरह अगर आप किसी को हेल्प के लिए कॉल करते हो, अपनी फ्रेंड को या किसी भी क्लासमेट को, तो वो आपको जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, आपको हेल्प करती है, तो फिर आपका उस इंडिविजुअल के लिए जो है वो एक पॉजिटिव फीलिंग जो है वो डेवलप होगी, उसके लिए पॉजिटिव इमोशन जो है वो डेवलप होगा। मीन्स आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है वो नेगेटिव फीलिंग और इमोशन भी हो सकता है आपका अबाउट एन इवेंट, अबाउट अ पर्सन और अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कहते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट आता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि हाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन्स बिहेव, कि जो ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है या कोई इवेंट है या कोई इशू है, वो आपको किस तरह और कैसे बिहेव करवा रहा है अपनी तरफ।
मीन्स यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है दूसरे बंदे के साथ या दूसरी उस चीज़ के साथ या उस ग्रुप के साथ, इसको कहा जाता है बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। जैसे एक दिन आपने अपनी क्लासमेट को कॉल की, उसकी आपको हेल्प चाहिए थी, आपने उससे कुछ नोट्स का पूछना था, तो उस दिन जो है उसने आपका जो है वो कॉल कट कर दी या कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया कि यार मैं इस तरह मैं नहीं गई थी, सॉरी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने उसके लिए जो है आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ। फिर अब आप एक दिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उसकी आपको कॉल आती है, ठीक है। वो आपको कहती है कि यार सॉरी मैं उस दिन नहीं गई थी ना, तो तुम मुझे ऐसे करो उस दिन का लेक्चर दे दो कि उस दिन जो है वो क्लास में मैम ने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा मुझे बता दो ताकि मैं जो है वो कर लूँ। तो आप उस दिन क्या है, अब आपका उस बंदी के लिए, उसी सेम इंडिविजुअल के लिए आपका किस तरह का जो है वो बिहेवियर होगा, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन जो है वो आपको किस तरह बिहेवियर करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी मतलब उसी पास्ट सिचुएशन को याद कर रहे हो कि मतलब जब मैंने उससे मांगा तो उसने तो मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो आप भी मे भी हो सकता है कि आप भी जो है अब उसको जो है वो आर्ग्यूमेंट दे दो कि यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, सॉरी मैं तुम्हें जो है वो कल बताती हूँ, ठीक है, इस तरह करके। तो ये आपका होता है बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। थर्ड और लास्ट कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है? हाउ वन थिंक्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ एन एटीट्यूड। एक पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या इशू या इवेंट या कॉन्सेप्ट के अबाउट किस तरह सोचता है। जैसे मेरी क्लास की वो लड़की तो बहुत एग्रेसिव है, रूड है, शाय है, इंटेलिजेंट है, जॉली है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी उस इंडिविजुअल के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट भी आपकी थिंकिंग हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अबाउट भी आपकी थिंकिंग हो सकती है। सो ये था एटीट्यूड और उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So that was all about today's lecture. Thank you so much and Allah Hafiz.